इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ सर, मिल गई सर, ब्रिज के पास सर। सर उस लड़की की फैमिली के बारे में पता करके उनको इन्फॉर्म करता हूँ। ये हमारी बेटी की क्या हालत कर दी है। पुष्पा! बोलो बाला। मास्टर, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? लेकिन किसका? वो मास्टर, पुष्पा का एक्सीडेंट हुआ है। पुष्पा का? ये तुम क्या कह रहे हो? उस लड़की के बारे में कुछ भी मत बोल। भाई 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 वो मास्टर जा रहा है। कौन है वो? वही कल ही। क्या? घुमा घुमा गाड़ी घुमा, जल्दी घुमा, जल्दी करो, पीछा करो उसका, जल्दी। वो जा रहा है, उड़ा दो उसको। जल्दी कर, जल्दी करो, ठोको उसको, ठोको, जल्दी कर यार, ठोक उसको।
भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत खुश हूँ। वैसा कुछ नहीं है। मैंने 10 क्वार्टर और बिरयानी भेजी थी, लेकिन वोट मिला 50,000 से ज्यादा। हमेशा मैं ही जीतता हूँ। अभी मैं कराटे स्कूल में आया हूँ। आइए, आप लोग। मालिक बुला रहे, बाहर चल। यही बैठकर बात करते हैं। ए, मालिक बुला रहे, तुझे समझ में नहीं आता? यहाँ बैठकर बहाना बना रहा। तेरी तो मैं। साहब, माफ कीजिए मुझे। आप बिजी हो या नहीं, ये पता लगाने को भेजा था, लेकिन ये लोग झगड़ा करने लग गए। हाँ, ये इनका हमेशा का है। सॉरी जी, इन लोगों की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। साहब, आप बड़े आदमी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अरे नहीं, आते समय देखा मैंने, बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जानते हैं, इनकी इतनी मेहनत देखकर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरा पोता वो यही आकर कराटे सीखना चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। इसीलिए मैं उसे यही दाखिला दिलवाऊंगा। आप उसे अपना शिष्य बनाइए और उसे अपना आशीर्वाद दीजिए, यही आपसे विनती है। जी जरूर सिखाओ, जरूर। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद। नीचे रखो, लकड़ी को नीचे रखो। बात कैसे की? हाँ, मुझे तो छोड़ोगे नहीं। दीजिए मुझे। बोल रहा हूँ ना, मैं उसे नीचे रखो। मेरा हथियार छीन लिया। बटले, तूने मेरा दिमाग घुमा दिया है। सामने आ तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो मैं कभी भूलने लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो भड़क गई। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू इस बेचारे को मारना क्यों चाहती है? बता आखिर मामला क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, यही मुझसे झगड़ा कर रही है। मैं तुमसे झगड़ा कर रही हूँ और तूने जो मुझसे पूछा था वो? तू इधर आ। क्या पूछा था तूने? रोड पे जब मैं चल के जा रहा था ना, तब मास्टर ये चल 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 मेरे हाथी, चल 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 मेरे साथी, चल चल खटारा खींच के ओ मेरे यार। यहाँ वापस आ। आया, देखा और चल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा दे के आशीर्वाद लेना चाहता था। पीछे देखा तो पूंछ ही नहीं थी, आगे आके देखा तो सूंड नहीं था। बस तो समझ गया। मतलब मैं तेरी तो मैंने कितनी बार कहा है तुझसे कि तू अपनी रिंगटोन बदल दे। मास्टर, मेरा भाई बार बार बदल देता है। इधर आ, बड़े लोगों का ऐसा मजाक नहीं उड़ाते, समझ गए? जाओ। थोड़ी देर पकड़ के रखना। ये नहीं सुधरेगा। अरे वो तेरे लिए लाया था यार। खाने दो इसे। हाँ वो ठीक है ठीक है। वो क्या है ना, दौड़कर आई ना तो भूख लग गई। तू खा ले, खा ले। मुर्गन। हाँ मालिक। सामान पहुंचा दिया क्या? दिया मालिक। अच्छा ठीक है रखो। ठीक है मालिक। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। क्यों बेटी, आज भी इंटरव्यू है? हाँ पापा, लेट हो गई हूँ। हाँ, जैसे कि ये करेक्ट टाइम पर जाएगी तो अपॉइंटमेंट लेटर साथ में लेकर आएगी। ये लीजिए। माँ को बदलने के लिए कब से कह रही हूँ, आप सुनते ही नहीं पापा। कोशिश अब भी जारी है। अच्छा ठीक है, तेरे पापा दूसरी माँ ढूंढ लेंगे, तब तक नाश्ता कर लो। मुझे नहीं चाहिए माँ, आप ही खा लो। बेचारी। हाँ? देखो काम करके कितनी दुबली हो गई। चिढ़ाती है। मजाक कर रही हूँ। ठीक है, बाय माँ। बाय बाय। बाय पापा। हाय, गुड मॉर्निंग बेबी।
उम्र 60 की है और हरकतें 16 वाली। हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और कमर को इतनी जोर से लचकाएगा तो थोड़ी तो अपनी उम्र का लिहाज कर। चल हट जा रास्ते से, चल। सर एक्सक्यूज मी, टोपी अपने पास रख लीजिए लेकिन विग तो मुझे दे दीजिए प्लीज। ये ले, दोनों रख ले, बदबू आ रही है। बहुत थैंक्स सर। इसे ऐसे पकड़ते हैं। ओके मास्टर। चामू, तू हमेशा इडली लेकर आती थी, आज खिचड़ी लेकर क्यों आई है? तुझसे किसने कहा कि मैं लेकर आती हूँ? हाँ। जो टिफिन बॉक्स मिलता है उसमें से खा लेते हैं, तो बिना कैसे सवाल पूछता है? मास्टर क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर? प्रैक्टिस करके थोड़ा थक गई थी। तुम भी ना, और सुबह से सिर्फ 4 ही बार खाना खाया है तो तुम्हारी बेल्ट मेरी बेल्ट थोड़ी छोटी पड़ गई तो बस उसे लंबा करने के लिए टेलर को दिया है। मास्टर, मैं जाके सब लोगों की कोचिंग कर कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठकर अपना काम देखो बस, जो मन में है वो बोलिए। मास्टर, इसके साथ अगर तुम टाइम पास करते रहोगे, चैंपियनशिप पर ध्यान नहीं दोगे, तो जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है ना, वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। मास्टर, शादी नहीं होगी। सही कहा मास्टर ने। कम ऑन। ठीक से पकड़। डू इट। जो तेरे बस की बात है ना, बस वही कर। ये जो तू करने की कोशिश कर रहा है ना, ये तुझसे नहीं होगा, चोट लग जाएगी। आगे से ये सब करने की ट्राई भी मत करना। माधवन, तेरी कुछ हदें हैं, बस उसी में रहे। एक मिनट सुन, क्या हुआ तुझे? तूने आज तक कभी किसी को डिस्करेज नहीं किया था, और किया भी तो उस बेचारे माधवन को। नाना, मेरी एक बात याद रख, लाइफ में जीतने वाले 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिन लोगों को आप एनकरेज करो तो वो खुश होकर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। अगर उनकी बेइज्जती करोगे तो उसे वो चैलेंज मानकर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो माधवन है ना, वो 2nd कैटेगरी में आता है। कलई, वहां पे देख। माधवन को देखो। वेल डन माधवन। नहीं लग रही है। किस गांव की है ये भाई? न्यू फेस है क्या? ओह भाई सुन, पानी जरा कम डालना, बाल जल्दी बढ़ जाते हैं। ऐसे क्या देख रहा है? पानी डालने से पौधा बढ़ जाता है तो बाल नहीं बढ़ेंगे क्या? अच्छा बता, ये क्या है? सारे सलून में सुपर ग्लैमरस बूम करने वाली लड़कियों के फोटो लगे रहते हैं, और यहाँ हर जगह तेरी शक्ल दिख रही है? और तू अपने बाल क्यों नहीं काटता है? भगवान के लिए छोड़ा है। क्या कहा? भगवान के लिए छोड़ा है? अरे यार, बाहर कौन है? रेल इंजन के निकले हुए धुएं जैसी उसकी शक्ल है। हेलो, वो मेरे डैडी है। दाढ़ी? वो भी तो नहीं काटता है तू, है? ये देख तो, कहीं मेरे सफेद बाल तो नहीं है? कहाँ? वो इधर इधर इधर, ये वाला दिखा? काट दो क्या? काटने की गलती मत करना, उसे डाई करना है। तुझे जितना बोलता हूँ उतना ही कर। हाँ, बढ़िया है। काम वैसे तू अच्छा करता है, मैं तुझे एक्स्ट्रा टिप दूंगा, है? अच्छा बता, ये तेरी अपनी दुकान है या भाड़े की? खुद की दुकान है। अच्छा, कहता तू खुद की दुकान है और दिखता तू कंगाल जैसा है। वॉलेट कहाँ गया? वॉलेट कहाँ गया मेरा? क्या हुआ? वॉलेट घर में भूल गया हूँ, अभी लेकर आता हूँ।
किधर निकल रहा है? अभी तो कहा कि घर में जाके पैसे लेके आता हूँ। जेब में पैसे नहीं हो तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है बे? हेलो, पैसे ही देने ना। कितना कितना हुआ? 500 रुपए। क्या कहा? 500 रुपए? बाल कटवाने का 50 रुपए और तूने अब तक जो मेरी बेइज्जती की उसके 450 रुपए। चल तब भी माफ कर देता, लेकिन तूने मेरे सुपरस्टार की जो बेइज्जती की इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तेरी बात मेरे दिल पे लगी है बे। तेरी तो शेविंग नहीं करानी है, ये बात तो मैंने तुझे पहले ही बताई थी। शोर क्यों कर रहे हो? डैडी बाल तो कटवा लिए, अब बोलता है पर्स नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में आके दे देगा। आके देता हूँ डैडी। आपको पता है इसने आपके बारे में क्या बोला? यही कहता कि रेल इंजन के निकले हुए धुएं जैसे हैं। कुछ गलत कहा? बोलो। अब बोलो डैडी, इसे मारे या छोड़े? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है वो। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, हेयर कटिंग करवानी है, कोई करेगा? टकले, इस सर पे 2 बाल तो है नहीं, कटवाएगा क्या तू? कट गया तेरे बाल, अब निकल ले। सॉरी सर, आपके कहने से पहले मैंने कह दिया। हेलो, क्यों डैडी के सामने ओवर एक्टिंग कर रहा है? देखो 5 मिनट में पैसा आ जाएगा। अभी एक फोन करता हूँ। ए भाई, बोल। बाल कटवाने आया था पर वॉलेट घर में ही भूल गया हूँ। ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे यार, प्लीज कुछ करना। हाँ ठीक है, कहाँ है बता। दुकान के अंदर ही हूँ। दुकान का नाम क्या है? कहाँ पर है तू? कहाँ पे हूँ सर? दुकान का नाम क्या है? ट्रिपल एक्स है। ट्रिपल एक्स है। ट्रिपल एक्स है? कौन सा एरिया? नगर में है। MGR में? ओहो, बैटरी खत्म हो गई। फोन करना। कर रहा हूँ सर। ये फोन क्या बोल रहा है? सर, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हो वो अभी बंद है, ऐसा बोल दिया सर। बहाने किसी और से बना। मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, जान ले, जान ले, जान ले, जान ले, मैं हूँ तेरा। जी ना पाऊं, जी ना पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना। या 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 यो, या या यो, या या यो, या या यो, या 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 यो। हेलो, तुम कौन हो? मैं हूँ यार। हो, तू है क्या? मुझे बचाने आएगा बोल के तूने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। देख मार मार के क्या हाल कर दिया। तूने क्यों मारा? तेरी वजह से क्या हुआ है पता है? हेलो यार, ये नेटवर्क का क्या करूं? क्यों बे? अर्जेंटली मुझे यहाँ पर बुला कर, आराम से बैठा हुआ है। नहीं। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसा है? सॉरी। अरे बाप रे, तू गलत जगह चला गया था। लेडीज पार्लर जान करके भी तू अंदर क्यों गया? नाटक मत कर। आज ना तेरी वजह से मैं जेल में सड़ने वाला था। तुझे तो मैं कुछ नहीं। हाय, आई एम शामिनी। आई एम आफरीन। आई एम शबीना। शोभना। हाय, मेरे जीजा के वीडियो क्लिप्स है, आप देखेंगी? बैड बॉय। तू इतना लेट क्यों है? अब तूने मुझे क्यों मारा? ये कुर्ता आज ही ड्राई क्लीन होकर आया है, गंदा करेगा क्या? इडियट, नॉनसेंस, स्टूपिड। आज मेरा दिन ही खराब है। ऐसा लग रहा है मैं मंदिर का घंटा हो गया हूँ, हर कोई बजाया जा रहा है। भाई, फॉरेन वाली लड़की आई है। फॉरेन वाली? वो मेरे लिए आई है। लेकिन वो यहाँ आई क्यों है? मर गया। जेटली की फिल्म की डबिंग करके तूने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था ना, फॉरेन फिल्म का एक्शन दिखा के तूने उस लड़की को पटाया था, है ना? अब तो वो तेरे सामने यही आने वाली है। क्या करेगा रे? बोलो। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं फंस गया। उम्मीद करता हूँ कि इतनी पट्टियाँ देखकर वो मान जाए। हाय पापा, देखिए कौन है। हाँ बेटी। हाय रायली। हेलो, कैसी हो? कब आई? अभी। हाय अंकल। अरे बाप रे, तुम्हारे बॉडी में इतना पंचर कैसे हो गया? वो क्या है ना अंकल, पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ना, तो उसके टेरिस से समरसॉल्ट ट्राई किया तो वहाँ से सीधा बाथरूम में गिर गया। ऊपर समरसॉल्ट से सीधे बाथरूम में जाकर गिर गया? ऐसी बात नहीं अंकल, बाथरूम जाने के लिए समरसॉल्ट मारा था, इसलिए फिसल कर बाथरूम में गिर गया। वाह, समरसॉल्ट फिर से कीजिए ना। अरे वो क्या है ना, अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें समर तक वेट करना पड़ेगा डार्लिंग, अभी कुछ नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी पट्टियां बांध के क्यों घूम रहा है?
चोट बड़ी लगी हो तो पट्टी भी तो बड़ी लगेगी। चलो यहाँ से चलते। इन्हें ये चोट फाइटिंग करते हुए लगी है। तुम हंस क्यों रही हो? तुमने कभी इनके फाइटिंग के वीडियो नहीं देखे क्या? मैंने तो नहीं देखे। कंपटीशन में देखो लोग कितनी तालियां बजा रहे हैं। तालियों का क्या है, वो तो लोग सिग्नल पे भी बजाते हैं। अच्छा दिखा, वीडियो प्ले हो रहा है। इसको क्यों दिखा रही है? देख रहे हो कितनी अच्छी फाइट करते हैं ये। मैं तो सच में फंस गया। तू सच में फॉरेन से आई है? वाई? एक दूंगी कस के। जेटली हमारा सीनियर उस टकले के साथ इतने अच्छे से फाइट कर रहा है और तुझे लग रहा है कि वो ये है? मुझे पूरा यकीन है कि इसने ग्राफिक्स किया है। तभी मैं तिरुपति गया था, तुम्हें पता नहीं है? ये हमेशा कहते रहते हैं कि एक मोटी मेरे पीछे लट्टू है। क्या कहा? तेरे पीछे मैं लट्टू? शक्ल देखी अपनी, फोड़ डालूंगी मैं आज तुझे। अरे क्वार्टर भाई, कहाँ जा रहे हो? फिर वाइन शॉप में जा रहे हो क्या? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इंडिया के किसी भी वाइन शॉप में पहुँच जाओ, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बहुत ही बेकार स्वाद है। ये तो बाथरूम धोने वाले फिनाइल जैसा है, लेकिन इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तू क्या बकवास है क्या? मास्टर को देखा क्या? उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तू तो कह रहा था कि तेरा कुर्ता साफ है। तो? ये देख, सांप के जैसे लड़ियाँ लटक रही हैं। ये कैसे हुआ? मुझे पता है, ये जरूर उसी का काम है। किसी के कुर्ते में से कपड़ा फाड़ के उसने पट्टियाँ बनाई होंगी। लड़की को चीट करने के लिए क्या क्या कर रहा है वो। अभी लाइन पे लाती हूँ उसे, ठहर जा। ये मेरे मुंह से बदबू क्यों आ रही है? आज भी वही पिया जो रोज पीता हूँ, फिर क्यों आ रही है? लगता है चढ़ गई है। ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? ट्रैक्टर की तरह गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्यों बज रहा है? लगता है लग रही है मुझे। अरे जो भी है, ये अपने कंट्रोल की बात नहीं है। जाना पड़ेगा। मैं कितनी उम्मीद से आपकी फाइट यहाँ देखने आई थी। कैमरा में शूट करना चाहती थी। शूट करोगी? आज दिन अच्छा नहीं है। चलो 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 चलो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। डैडी? अरे वो आ जाएंगे, तुम पहले गाड़ी में बैठो। मुझे डैडी चाहिए। कहाँ ढूंढूं ने? अरे बाप रे, अगर यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा तब तो सुबह से शाम हो जाएगी। वो बच्चे नहीं है, वो खुद आ जाएंगे, तुम पहले बैठो। अरे क्या कर रहे हो? इडियट, पूरा ड्रेस गंदा कर दिया। ये लड़की मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? ये सब आखिर हो क्या रहा है? लगता है आज मैं घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। स्टूपिड। हेलो शामू, तुम आने वाली? तुमसे मिलने फाइट क्लब में आ रही थी, तब मेरे ऊपर अंडा गिर गया। तो अब वॉशरूम में साफ कर रही हूँ, 2 मिनट आई। ठीक है, आ जाओ। इतनी हिम्मत की लेडीज बाथरूम में आके बैठा हुआ था। अभी देखती हूँ उसे। हेलो मास्टर। मास्टर ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? शामू, क्या हुआ? ब्यूटी पार्लर में जो आया था ना, वो अभी बाथरूम में भी घुस आया। आखिर कौन है वो? कौन? ये जो अभी यहाँ से गए? ये तो हमारे मास्टर है। तू गलत वॉशरूम में चली गई थी। वो बहुत शरीफ इंसान है, उनका नाम बदनाम मत कर। तू भी ना। अच्छा, वैसे बाथरूम में क्या क्या हुआ ये तो बता। बोलना बोलना। मेरा दुपट्टा। रुको रुको। हाँ, कौन? हेलो हेलो, प्लीज स्टॉप। सुनाई नहीं देता क्या? हेलो हेलो हेलो, कौन चाहिए आपको? अरे कुछ बोलोगे या नहीं? चश्मा उतारो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कौन बोला?
हाँ, तुम्हारी नानी। नानी? तुम अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो क्या? तुम भी कोई बहुत बड़ी हीरोइन हो क्या? और तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है कि मेरे सामने बिना दुपट्टे के खड़ी हो? हेलो, पीछे देखो। मुझे आगे देखने की आदत है, पीछे देखने की नहीं। तुम चाहो तो पीछे आओ। हेलो, पीछे अपनी बाइक पे देखो। ये क्या? ये दुपट्टा तो तुम पर होना चाहिए था, मेरी बाइक पर क्या कर रहा है? थैंक्स। जल्दी से दुपट्टा संभालना सीख लो। चलो हटो। उस दिन तुम्हें मारा बिना छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती की। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? देखेगा? ठीक है, तुझे दिखाता हूँ मैं क्या कर लूंगा। चल भाई। दिमाग तो ठीक है ना? बीच सड़क किसी आते जाते पे थूक रहा है। देख लूंगा मैं, वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। नहीं करूंगा। तुझसे बात कर रही हूँ मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा दुपट्टा निकाल कर पहुंचू क्या? ला। बात करती है। क्या बदतमीजी है? कौन है ये गुंडे? इनकी तो मैं मेरे नए कपड़ों पे थूक दिया, रास्कल्स। ठीक है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं। तू ठीक है ना? हाँ। बदतमीज कहेंगे। चल छोड़, रिलैक्स हो जा। हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट लेकर आई है। चल ले लेना। जरूरत थी। जस्ट अ स्मॉल गिफ्ट। ठीक है, लेकिन आज शाम को फाइट क्लब में पार्टी है, तुझे आना ही होगा। फाइट क्लास में? बताती हूँ मैं। प्लीज अब तो नाटक मत कर। ओके। हे, हैप्पी बर्थडे शामू। थैंक यू। अब केक काटो। रुको। हाँ। ताजमहल जैसा खूबसूरत दिख रहा है, इसको काटोगे? अंकल जी, शामू इससे ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा सुनो, शामू के लिए हम सब ने मिलकर जो गिफ्ट खरीदा था वो कहाँ पर है? किधर है वो? किधर है? ये रहा। अरे कम से कम इसे पैक करके तो लाता। भूल गया। कौन के नीचे बजाऊंगा? ये अंगूठी आखिरी उंगली में भी नहीं आएगी। ये मोटे गैंडे तू के बीच में कूद रहा है। शामू की अंगूठी भी चूड़ी के साइज की होती है और उसकी चूड़ी कमर पेटी साइज की। और कमर पेटी किस साइज की? जितना बड़ा। जाओ उसमें डूब मत। वो अंगूठी इधर दो। मास्टर जी, शंभू को। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इस शामू को आप अंगूठी पहनाइए। शामू मेरे सामने उसे अंगूठी पहना रहा है। पहनाइए मास्टर, आराम से आ जाएगी। ये देखिए ना। अरे अंगूठी कहाँ चली गई? जरा ढूंढो। अरे ढूंढो ढूंढो, कहाँ गई वो? अगर अंगूठी नहीं मिलेगी तो केक नहीं कटेगा। फिर मैं केक कैसे खाऊंगा? अरे केक काटो ना, जल्दी काटो। हेलो, रास्ता छोड़ो। वेट, वन क्वेश्चन वन आंसर। अब मुझसे और ज्यादा वेट नहीं होने वाला। जल्दी बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हें पसंद हूँ या नहीं हूँ? तुम ना मुझे बेकार की टेंशन मत दिया करो। तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रहा है। भाग यहाँ से, बकवास करता है। आंसर मी माय फ्लावर। ये तो मेरी दिल ही ख्वाहिश थी सर। मेरे मन में जो था मैंने बता दिया, लेकिन फैसला तो आपको ही करना है ना। अब अचानक मैं क्या जवाब दूं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब तो सब कुछ आपके हाथ में है सर। बेटी जरा कॉफी ले आना। कैसे देख रहा है मुझे? बेटा ये देखो। और ज्यादा देर मत कीजिए सर, जितनी जल्दी हो सके इनविटेशन के कार्ड छपवा दीजिए सर। पुष्पा, कहाँ गई थी तुम? मम्मी वो। अच्छा लो, ये कॉफी से जाकर दे आओ। चलो। माँ, मैं मुझे और भी काम है। जाओ जाकर दे के आओ। चलो। मैंने घर में आकर बता दिया, इसलिए आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कोई बात नहीं बेटा, मेरा जो भी जवाब है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुक जा बेटा, हैव सम कॉफी एंड बिस्किट। कल रात को एक सपना आया था। कैसा सपना? एक सिंपल पराठा मास्टर मैं एक बड़ा कराटे मास्टर बन गया। अबे थूक क्यों रहा है? दांत में कुछ फंस गया था। तूने मेरे बात पे थूका।
वियतनाम में बड़ा फाइट मास्टर बन गया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कराटे सीखने आ रहे हैं और पूरी दुनिया में मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। ऐसा सपना आया था मुझे। जो हो सकता है वही सपना देख। यहाँ से बाजू के गांव में नहीं जा सकता और तू वियतनाम जाने के सपने देख रहा है। चल यार, बड़ा आया सपने देखने वाला। मैं तुझे बिना वजह यहाँ लेकर के नहीं आया। अब देख, हम कभी वियतनाम तो जा नहीं सकते, इसीलिए अपने गाँव में ये जो कराटे स्कूल है, यहाँ के बच्चों की विद्या को देखकर मैं अपनी बॉडी को किसी तरह से बढ़ाना चाहता हूँ। चांद हासिल करना उससे ज्यादा आसान है। भाई लोग, हम लोग कंपटीशन के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद टूर पे जाना चाहिए कि नहीं? छे, कैसी जिंदगी है। वियतनाम से 2 मास्टर आने वाले हैं ना, हमें एयरपोर्ट जाके उन्हें रिसीव करना है। देख यार, कहीं लेट ना हो जाए। चलते हैं, चल। वियतनाम वाले मास्टर ऑलरेडी आ चुके हैं यार। वियतनाम के मास्टर का स्वागत है। ये लोग वियतनाम बोल रहे हैं, मास्टर बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तेरे सर पे बंधा हुआ रबर बैंड काम में आ रहा है। लगता है तेरा सपना पूरा होने वाला है। क्यों यार, ये मास्टर नीचे क्यों लेटा हुआ है? स्लीपिंग आसन कर रहे हैं। ये स्लीपिंग आसन क्या है? मास्टर, आप लोगों को एयरपोर्ट तक जाकर रिसीव नहीं कर पाया, ये बात आप हमारे मास्टर को मत बताइएगा, वरना वो हमें निकाल देंगे। वैसे भी हम क्लास के डमी पीसी हैं। सुन, इनकी हालत तो अपने से ज्यादा गई गुजरी है। आज अपना टैलेंट दिखा दे। तू अपनी सोच नहीं बदल सकता। पहले तू दिमाग से परोठा को कट कर, फिर तू इन लोगों से अजीब लैंग्वेज में बात कर। बाकी मैं इन लोगों को अपने हिसाब से संभालता हूँ। हाँ मास्टर, आपको जो भी स्टेप आता है वही स्टेप आप हमें सिखाइए। यहाँ के सारे बच्चों को हम वही सिखाएंगे मास्टर। मास्टर एक नया स्किल सिखा रहे, आप लोग बैठ जाओ, ऐसा है कह रहे। सुन, मुझे भी थोड़ी बहुत चाइनीज आती है, लेकिन ये चाइनीज नहीं बोला। ये सोडा बैटरी, तुझे हिंदी ठीक से आती नहीं और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि ये चाइनीज नहीं है। वो जो कह रहा है वही सही है। सारे लोग बैठ जाओ रे। देखो देखो सर क्या सिखा रहे हैं। गेंडा, मास्टर जो सिखा रहे हैं उसका मार्शल आर्ट से क्या लेने देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम भी उससे एक सवाल पूछो। अभी पूछो क्या? हाँ मास्टर, एक ही समय में 10 लोग अगर आए तो उनके अटैक का सामना कैसे करूँगा? सब लोग पहले खड़े हो जाओ, साथ में मिलकर साइड से उसकी धुलाई करो। जब धुलाई हो जाए तो उठाकर फेंक दो। वाह, क्या टेक्निक है। कमोन कमोन, सब लोग ऐसे ऐसे करो, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा कर मारो। वाह बहुत बढ़िया। चलो जा रे। अपने साथीदार को कस के पकड़ो ताकि आपकी ताकत डबल हो जाए। ये इधर आ। तू उसके साथ अपनी ठरकीगिरी बंद करेगा। यहाँ पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। खुद चूहा है और इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये फिर अपनी टांग अड़ाएगी। ये क्या यार, कहीं वो हमारी कस्टमर तो नहीं जिसने मैं पहचान लिया? क्या करें? उसे भूल जाओ, आगे हमें जो कुछ भी करना होगा संभल कर करना होगा। संभल के। हिचकचो पलपला कचो कुच्चा हम्मी हुप्पू का चुप्पू का चुम। अब मास्टर जी आपको झाड़ू मारासन सिखाएंगे। झाड़ू पड़ने की नौबत आ गई है। इसीलिए तो लिया यार। झाड़ू की एक कांडी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ओह, आज हमसे तोड़ना मुश्किल है। सुन लो भाइयों और बहनों, ऐसी बॉडी बिल्डर के आने के बाद काम नहीं होगा। मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक कर रही है ये मैडम, समझे क्या? लग रहा है कि हमारे टारगेट को मिटाने के लिए आई है। शिखर इधर आ। शाम, ये है बॉम्ब। सब लोग अपने हाथों को हवा में घुमाइए। मास्टर को डिस्टर्ब मत करो ना, अभी तो हम लोगों ने कुछ सीखना शुरू किया। लो तुम ये पी लो। अरे यहाँ दो, मोटो के लिए कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है। थोड़ा मुझे भी दे। क्या था ये? सर घूमने लगा, सब कुछ धुंधला दिख रहा है। अब क्या करूं? क्या हो गया इसे? सर,
क्या बात है? कुछ नहीं, वो भी नाम का मास्टर आपसे मिलने आया है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। इनविटेशन कार्ड निकालना। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो भी नाम के फंक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? वो बहुत बढ़िया चल रही है और उसी का इनविटेशन कार्ड मैं आपको देने आया हूँ। अरे, आप लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट बनाया है। आप होंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत अच्छी बात है। कुछ मदद चाहिए? आप इस फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट बनकर आएंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर आप आइएगा जरूर, ठीक है? जरूर आऊंगा। चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते। तो इसे देखो कैसा सूखी मछली की तरह पड़ा है। उठ जा, उठ जा, उठना यार। अरे परोठा जल रहा है, जल्दी उठ। निकल उसे। हमें जो जूस दिया गया था उसमें कुछ मिला हुआ था, इसलिए हम बेहोश हो गए। अपनी किडनी तो सलामत है ना? सलामत है। नहीं, नीचे होती है ना? हाँ है। कैसे पता चला? चीजेस नहीं है ना? जरा मेरा भी चेक कर। क्या चेक करूं? किडनी और क्या? कोई अगर तेरी किडनी लेकर भी जाना चाहेगा ना तो सिर्फ उसे हड्डियां ही मिलेगी। सुन, कल सुबह दुकान खोलनी है, नहीं तो अपने वांदे हो जाएंगे। निकलते, यहाँ पर बहुत टाइम पास हो गया है। चल। इन लोगों ने चारों ओर से हमें घेर लिया है। तुझे हमने अपना सर समझा और तू निकला एक नंबर का। हमने कब कहा था कि हम लोग सर हैं? तुम ही तो बोल रहे थे। हमें लगा था कि हम वो भी नाम के मास्टर बनेंगे और तुमने हमें परोठा मास्टर बना दिया। अरे कोई तो एक मास्टर बन गए। पराठा मास्टर बनने में ज्यादा मेहनत लगती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। चल हेलो, क्या हुआ? अपने मास्टर को बुलाओ। कलाई मास्टर को? क्या मास्टर से मिलना है तो तुम जाओ, वो तुम्हारे पास नहीं आने वाले। सुनो, जाओ कलाई को बुलाओ। कहा ना एक बार, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मास्टर की वजह से मेरे पेट में छोटा मास्टर आ रहा है, इसलिए अबॉर्शन करवाना है। हाँ? जाके बताओ उसे। ये क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मास्टर, आप टेलर मास्टर हैं? हट, चुप कर। मास्टर, आपसे मिलने एक लड़की आई है। वो कहती है कि आपका बच्चा उसके पेट में है बोल रहे हो? और वो अबॉर्शन करने जा रही है, इसलिए आपको बुला रही है। क्या कहा? आप उसके मास्टर हैं क्या? ओए, सॉरी, फिर टच नहीं करूंगा। तुम दूर रहोगी तो ही अच्छा है। लगता है मुझसे मजाक कर रही है। पुष्पा, ये सुपर ग्रेट परोठा मास्टर है। तुमने अपनी सारी जिंदगी इसे सौंप दी। बहुत अच्छा किया। जरा देखो तो इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। हाँ, तो मुझ में क्या कमी है? तुम्हें तो और घटाना है ना। इससे ज्यादा मत घटाओ वरना गायब हो जाओगी। ज्यादा हो रहा है। सलाह दे रहा हूँ, मानना हो तो मानो वरना मत मानो। पुष्पा, जरा देखो तो, बिल्कुल रोमियो है। दूसरा कहाँ मिलेगा? जरा उसकी बात मौका तो दो इसे। एक बार मौका तो दो। क्या कमी है मुझ में, बताओ ना। पहलवान, रुक, तुझे दिखाती हूँ। सुनो, तुम्हारे पीछे मैं पड़ी हूँ इसलिए तुम भाव खा रहे हो ना। अब मेरे पीछे पीछे तुम घूमोगे, देख लेना। हम दोनों की जोड़ी नंबर 1 है ना? जोड़ी तो एकदम सुपर है। भाग यहाँ से। इस बच्चे के बाप का टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना। तुम्हें हर हाल में अपनाने के लिए मास्टर तैयार है। नमस्कार। गोविना मार्शल आर्ट स्कूल में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा विनम्र प्रणाम। इस कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस साल होने वाले वोविनाम कंपटीशन के चीफ गेस्ट बनकर हमारे बीच पधारे हुए हैं आरटीओ ऑफिसर प्रियशंकर जी। सर, आपसे निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से इस कंपटीशन की शुरुआत करें। आप सबका यहाँ स्वागत है। कंपटीशन शुरू होने वाला है। यहाँ पर है 2 टीम। रेड टीम से आ रहे हैं बेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के सूर्या और ब्लू टीम से है कार्यकल के सबसे चहीते माधवन। जोरदार तालियां। तो आप सब बस दिल थाम कर बैठिए, मुकाबला शुरू होने वाला है। वेलकम। ओके प्लेयर्स, रेडी, स्टडी, गो। गो। स्टॉप। इस मुकाबले के विनर है कार्यकल के माधवन। गो। स्टॉप। नाउ फाइट। Come on.
ओके प्लेयर्स, रेडी, स्टडी, गो। डॉक्टर, इसे लेकर के जाओ, ले जाओ इसे। अब तक 4 चैंपियनशिप जीत चुके इस गुरुकुल के मास्टर कलई अब इस कंपटीशन में उतर रहे हैं। ऑल द बेस्ट कलई। मास्टर, वो कलाई आज बचने ना पाए। हर साल वही जीतता है, इस बार इसको जीतने नहीं देंगे। हो जाएगा। चल, काम खत्म करते हैं। ये तो स्टेरॉइड्स हैं। ओके प्लेयर्स, रेडी, स्टडी। अरे चुप करो। कॉन्सेंट्रेट कर। अरे चुप करो नहीं से। उन्होंने स्टेरॉइड्स चल चल चल। स्टेरॉइड्स। मार 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 उसे। मत लड़ो उनसे। कमान कमान गो। स्टॉप, 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 गो। Very good. Come on, master. Come on, master. मास्टर, मास्टर। उसके पास चाकू है। और अब कुछ शब्द कहने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आरटीओ साहब को। सभी को मेरा नमस्कार। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल खुश हो गया। ऐसी फाइट मैंने आज तक नहीं देखी। सिनेमा में हीरो को मैंने इस तरह की फाइट करते देखा, मैं शॉक हो जाता था। आज मैंने वो लाइव देखा। मुझे तो लगता है कि ये अवसर मुझे भगवान ने दिया है। ऐसी प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, फाइट में जीतना जरूरी है, पर जीत का अहंकार ना हो। फाइट में जो कुछ गलत बातें हुई वो मैंने भी देखा। इसके बावजूद सभी को हराने वाले, सभी को पछाड़ने वाले आप लोगों के चहेते मास्टर कलई को मैं बधाई देता हूं। वेल डन माय बॉय। मैं जानता हूं कि ये और आगे बढ़ेंगे, इसलिए मेरी शुभकामनाएं। लगातार 5वीं बार इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए कलई को बधाई। प्रियशंकर जी अभी से पुरस्कार देंगे। कांग्रेचुलेशन। पुष्पा, मास्टर को जाकर हार पहनाओ। चलो चलो चलो। और ये ले जा, जाना जल्दी। हेलो, अरे अपने परोठा मास्टर कैसे हैं? ए, तुम क्या इसी तरह नाराज रहोगी? थोड़ा सा मजाक ही तो किया था, इसलिए इतनी नाराजगी। आज तुम्हारे आने का मैंने कितना वेट किया पता है? ठीक है, माफ किया। और कुछ कहना है क्या? क्यों, तुम्हें बात नहीं करनी? तुमने सबके सामने आकर मेरे गले में हार डाला और मैं कुछ भी ना करूं? क्या कहा? मैंने तुम्हें नहीं पहनाया, तुमने हार खुद ही अपने गले में पहन लिया।
हार मैं पहनाऊं या फिर तुम पहनाओ, बात तो एक ही है ना। एक बात नहीं है। रुक जाओ, हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसे सूद समेत वापस भी करते हैं। रहने दो, मुझे वापस नहीं चाहिए। मुर्गन, रात को 12 बजे प्रेस में राजा के साथ ही रहेगा तू। मैं ठीक 4 बजे वापस आ जाऊंगा। पुलिस को मैं देख लूंगा, ऑनर को पता न चले तू देख लेना। भाई हाँ, सोच क्या रहा है तू? हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना, तू डर क्यों रहा है? मैं अपना काम कर लूंगा, बाकी आप संभाल लेना। ले, इसे रख अभी खर्चा पानी के लिए। भाई करोड़ों रुपए कमाने के लिए जा रहा है। तू फिक्र मत कर, तेरे को भी खुश कर देगा। समझ गया ना? भाई जरा रुको तो। मुर्गन, मुर्गन इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? वो गांव से मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं और मैंने उन्हें यहाँ का एड्रेस दिया था, इसलिए यहीं उनका वेट कर रहा हूँ। रिश्तेदार आया कह के तू छुट्टी मत कर, कल प्रेस खोलना है, समझा? जी बिल्कुल मालिक। चलो भाई। भाई ऑनर को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आराम से काम कीजिए, सुबह तक कोई नहीं आने वाला है। क्या भाई, ओरिजिनल बीज के सामने मात खा जाएगा। बढ़िया काम किया है। ये सब तो छोटा मोटा काम है, इससे भी बड़ा काम है मेरे पास। तू बस आगे आगे देखता चल। इतना परफेक्ट होगा ये मुझे मालूम नहीं था। जरा उस मेडिकल वाले मामले पे भी ध्यान दो ना। पहले वो तो सेटल करो, बाकी बाद में देख लेंगे। उस काम के लिए मैं एडवांस लेकर आया हूँ, ये लो। एकदम सही है। चलो फिर मैं चलता हूँ। सलमा, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? तुम्हें नहीं पता? क्या सोचकर तुम मुझसे शादी करने आए हो? तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी मांगूंगी तो दूंगा, महारानी के जैसा थाट से रखूंगा, ऐसा कहा था ना। लेकिन कुछ किया क्या? तुम्हें खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बहुत पैसा चाहिए। मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। तुमसे कभी हो पाएगा क्या? नहीं ना, तो मुझे भूल जाओ। मास्टर, फरीदा ने जहर पीने की कोशिश की। जल्दी आइए मास्टर। तो पागल है क्या? तेरा लवर तुझे छोड़ के किसी और के पास क्या चला गया? तो जहर पी लेगी? अब बोल, जाकर उसकी शादी रोक दे क्या? नहीं, वो एक धोखेबाज है। तुझे पता है तो उसके लिए आंसू क्यों बहा रही है? एक धोखेबाज के लिए कोई सुसाइड करता है क्या? चल। कोई बात नहीं पुष्पा, वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है। अगर कल मैंने भी तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम मेरे लिए जीना तो नहीं छोड़ोगी ना? किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पहले से अलर्ट रहना अच्छी बात है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। बोल नहीं सकते, कल को अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या हुआ? अगर मान लो कल कहीं मैं मर गया तो? तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। हे, मेरे मजाक को तुमने सीरियस ले लिया। मैं सच बोल रही हूँ। हे, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। सुनो तो। क्या है ये? हाँ? बाकी लड़कियों को तो तुम हिम्मत देती हो और खुद ही गलत करने जा रही हो। जो लड़की प्यार करती है वो ऐसी ही हरकतें करती है। हाँ। लेकिन हे, बात तो पूरी करो। लेकिन शादी के बाद हाँ। वो बदल जाती है। हे, पुष्पा, रुको पुष्पा, बात तो पूरी करके जाओ। मेरे मम्मी डैडी गांव गए हैं। हाँ। घर पर कोई नहीं है। मैं घर जा रही हूँ। हे, ये तुमने क्या लिखा है? पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। हाँ? कौन सी लैंग्वेज है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हे, ये किसके लिए? इतना काफी है या एक और बॉटल की जरूरत पड़ेगी? इसका मतलब तुम बियर भी पीती हो? 1 सेकंड। हेलो पुष्पा। हाँ बोलो माँ। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। आकर तुझे एक गुड न्यूज दूंगी, उसे सुनकर तू बहुत खुश क्या हो है? जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा तुम मैंने क्या सोचा कर रहे भी हो? नहीं था बेटा। क्या कह रही हो माँ? सुनो पुष्पा, दूर हटो, मार खाओगे। क्या बोल रही हो तुम? ए, बोलो माँ। तुम कर क्या रही हो? कुछ नहीं माँ। मुझे ऐसा लग रहा है तुम कि मर तुम्हारा पाओगे। ध्यान कहीं और है। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ ओके माँ। अच्छा सुनो, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम से खा लेना, ठीक है? हाँ माँ, बच्ची हूँ क्या मैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लूंगी। अच्छा सुनो, एक और बात। ठीक है, फोन रखती हूँ। अरे सुन तो। बाय माँ। तुमने यही बात बोर्ड पर लिखी थी ना? कौन सी भाषा है ये? ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करती हूँ, कोड वर्ड्स हैं। अच्छा। ये कोड वर्ड्स हमारे अलावा और कोई नहीं समझ पाता। रियली? जरा बताओ तो। अब तुम्हारा नाम लिखूंगी। देखो, K A L A I। इस तरह से तुम्हारा नाम सिर्फ सिंबल्स के साथ लिखेंगे। अब समझे तुम? मजेदार है ना? वाह, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो ना? तुमने अभी देखा ही क्या है? अरुण सर, मैं ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ, आप लोग यहीं रुकिए, सर बस आने ही वाले हैं। ये देखिए, आई गए। क्यों तहसीलदार, कैसे हो? क्या हुआ? कुछ बात करनी थी। बैठ जाओ। इस तरफ कैसे आना हुआ? बिना कारण के तो तुम इस तरफ आते नहीं हो। कुछ नहीं, बस आपसे मिलने आ गया। सच क्यों छुपा रहे हैं? बात यह है, हमारी बेटी को लगता है कि हमने उसे ठीक से नहीं पाला, यही प्रॉब्लम है। कौन? हमारी संध्या? हाँ भैया। उसे क्या हुआ? आपको और क्या कहूँ, वो किसी लड़के के साथ सरेआम घूमती फिरती है और वो लड़का हमें जरा भी नहीं पसंद। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। इतनी सी बात है? तुम्हें इतनी सी बात लगती है? उसके लिए मैं बड़े बड़े घरों में रिश्ते देख रहा हूँ और वो ऐसा कर रही है। देख मेरे भाई, आज के जनरेशन के साथ संभाल के चलना पड़ता है। भैया आप समझ नहीं रहे। मैं संध्या से बात करूंगा। चलो मैं चलता हूँ। भैया कुछ दिनों के लिए आप संध्या को यहाँ लाकर क्यों नहीं रख लेते? कम से कम उस लड़के से तो पीछा छूटेगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। चलता हूँ। ठीक है। ये किसका फोन बज रहा है? डार्लिंग, क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हुई क्या? कल सारा दिन तुम्हारे साथ बिताया, कल का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना, प्लीज। मेरे घर वाले थोड़ा और लेट आते तो कितना अच्छा होता। ए जरा सुनो, एक बात बतानी थी। हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, उसी बारे में तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? You know, I really miss you. तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ही पाल पोस कर तुझे हमने बड़ा किया ताकि तू हमें ये दिन दिखाए। एक बात सुन ले, तेरी शादी हम तय करके आए हैं। हमारे फैसले के खिलाफ जाने की सोचना भी मत। बोलो ना, क्या बात है? हमारे बारे में मम्मी को पता चल गया है। उन्होंने मेरी बात सुन ली। उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। लव की बात सुनकर कौन सी माँ को अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं आएगा? क्या अब हम दूर हो जाएंगे कलाई? हे, इतनी टेंशन वाली कौन सी बात है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ज्यादा सोचो मत। एक काम करो, कुछ ठंडा पी लो। वेटर, रोना बंद करो। एक वाटरमेलन और एक ऑरेंज, जल्दी लाना। तुम अपने हाथ से उतार के मुझे दो। किस लिए? तुम्हें कल ही ये देने वाली थी, लेकिन कल तुम बहुत जल्दी में थे।
ठीक है। हमें ऐसे ही हमेशा एक साथ रहना है। चिंता मत करो, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। पुष्पा देखो, रो मत। ए, क्या हुआ? क्यों अपना मूड अपसेट कर रही हो? अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। पुष्पा, मूवी अच्छी थी ना? ए, जरा प्रेस के पास रोकना तो, मुझे कुछ काम है यहाँ पे। ये तुम्हारी प्रेस में काम करता है हाँ, ना? एक मिनट रुको। मुर्गन, मुर्गन, ए मुर्गन। मालकिन, इतनी रात को आप यहाँ? तुम यहाँ प्रेस के बाहर क्यों सो रहे हो? वो घर में रिश्तेदार आए ना, तो इसलिए मैं यहाँ सोने आ गया मालकिन। तुम तो अंदर भी जाकर सो सकते हो ना? मैंने थोड़ी पी रखी है तो अंदर जाना। ओहो, जाओ अंदर सो जाओ। पुष्पा बैठ जाओ, चलते हैं। ए, अंदर से सेलफोन की आवाज आ रही है। कोई काम करने वाला छोड़ गया होगा मालकिन, मैं सुबह दे दूंगा उसे। अच्छा ठीक है, सुबह दे देना। हाँ मालकिन। चलो। भाई, भाई क्या है बे? भाई, सेठ की बेटी आई थी। ये तो अच्छा हुआ वो कुछ समझ नहीं पाई। तो चली गई ना वो, अब टेंशन क्यों ले रहा है? चल जा। कौन है बे तू? नहीं, मुझे माफ कर दो मालकिन। चल चल। शामू से झगड़ा किए थे लोग वही है। सर्टिफिकेट बनाते हो तुम नहीं है लोग? सर, इन्हें जेल में डालिए सर। बहुत बड़े गुंडे लगते चलो ले चलो हैं। इसे। ये वाला जो है ना, एक नंबर का बदतमीज है। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। चलो ले जाइए इसे। इसको ऐसे ही मत छोड़ना सर। कड़ी से कड़ी सजा देना इसे। किसी भी कोर्ट में बुलाओगे ना, मैं आऊंगी सर। लौट कर देख लूंगा तुझे। चल निकल। नमस्ते भाई। लड़के कहाँ पर हैं? गाड़ी में है भाई। The number you are trying to reach is out of coverage area. Please try again later. भाई, तुम्हारे जेल जाने के बाद घर में ताला लगाकर पूरा सील कर दिया था, और भाभी रानू कवारी के ऑनर के साथ आगे बोलना अच्छा नहीं लग रहा भाई। रुक जा। ए, हटो, इस तरह मेरा रास्ता मत रोको। ये क्या है? इतनी बड़ी हो गई है कि जाती कहाँ है वो भी नहीं बताती। क्यों बताऊं मैं? कहाँ पर थी ये बताएगी या नहीं? अच्छा, जैसे आपको तो पता ही नहीं। कलाई से मिलने गई थी मैं। तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो बेटी। रास्ते के लोफर तुम जैसी लड़कियों के साथ क्या करते हैं तुम्हें नहीं पता। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। प्लीज पुष्पा, प्लीज अपनी माँ की बात मान लो। आई एम सॉरी माँ, आप कुछ भी बोल लो, मगर मैं उसी के साथ रहूंगी। जीना मरना उसी के साथ होगा मेरा। ये समझो कि मैं आप लोगों के लिए मर चुकी हूँ। तू जरा समझाना उन्हें, कब से पी रहे हैं। भाई भाई भाई, सुबह से पी रहो, अब बस भी करो भाई। सबकी जिम्मेदार वो लड़की है, उसे उठा कर लो। हेलो, बोलो पुष्पा। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? तुमसे बहुत अर्जेंटली मिलना है। इस वक्त तो मैं ओविना में ट्रेनिंग दे रहा हूँ पुष्पा। सुनो कलई, जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, तुम यहीं आ जाओ, हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, बाय बाय।
तुझे लड़की की हत्या के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। सर, कुछ कह रही थी मैडम? कोर्ट में केस का फैसला जल्दी आ जाएगा ना सर? डाउट हुआ इसलिए अरेस्ट किया था। जल्दी ही कोर्ट इसे रिहा कर देगी। ओके, ठीक है सर। सीधे कर ले चलो। ये भी दिन देखना था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गाड़ी सही नहीं है, मैं उसे ड्रॉप करके आता हूँ। तब तक तुम लोग चालू रहो। ठीक है, चल रहे तू चल। इसकी बारी हो गई, अब तू खेल। हाँ अच्छा, मेरी चाल है क्या? हाँ भाई 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 पे किसी ने अटैक किया, बाहर आओ। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की? तुझे तो मैं चाल से मार दूंगा। गलती कर रहे हो। उस लड़की की हत्या से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहा है तूने, उसे मारा ना? बोल, तू नहीं मारा? सच में मैंने उसे नहीं मारा। उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी बीवी मुझे छोड़ करके चली गई है, मैं उस बात से परेशान हूँ। बस देखो, उसे खुश करने के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ और जानता हूँ मैं गलत हूँ। ठीक है, तुमने मुझे पुलिस से पकड़वाया, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मेरी बात मानो, तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज। माँ, ये शामू की फ्रेंड है। उठ जाओ बेटी, उठ जाओ। माँ, ये सच में बहुत अच्छी लड़की है, खुद ही देख लो। तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पा माँ। बहुत ही खूबसूरत हो तुम। ये बेवकूफ कहाँ से मिल गया तुम्हें? माँ, माँ बात करने दे। पहली बार कोई लड़की इस घर में आई है, मुझे तो तुझ पर शक होने लगा था। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या गलत कहा मैंने? अच्छा बताओ, मुझे इससे क्यों मिलवा रहा है? माँ, जब तुम ओके कहोगी तो ही बात आगे बढ़ेगी। मुझे मंजूर नहीं है। माँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने जवाब दे दिया है, अब जा। माँ, तुम यहीं रुको। माँ, माँ प्लीज, माँ क्या बोल रही हो? माँ, माँ हाँ कह दो ना माँ। माँ जो भी कहेगी मानेगा? ठीक है माँ, तुम जो भी कहोगी मैं सब मानूंगा। क्या कहा तुमने? माँ नहीं कहेंगी तो तुम मान जाओगे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बाहर निकलो तुम। अरे चाकू चाहिए रखो बेटी। आप बीच में मत आइए, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। पुष्पा, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपनी सास के सामने उसके बेटे को मारने की बात कर रही हो? आपने क्या कहा? सास? थैंक यू। कलय, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। तुझे एक
मैं जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो पुष्पा नहीं कोई और थी। तू तो वहां नहीं था। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और डेड बॉडी के नाक में नथनी थी जो पुष्पा नहीं पहनती थी। पुष्पा तुम नथनी पहन लो ना, सच में बहुत सुंदर लगोगी। नथनी मुझे सूट करेगा। वैसे भी ये अब ओल्ड फैशन हो गया है। आजकल तो टैटू बनाने का फैशन है। ये बात है। और क्या, यहाँ बनाओ। चलिए। क्या पुष्पा? दिखाई नहीं देता। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें घूम के आना चाहिए था। तुम सीधे आए और आके मुझे ठोक दिया। सॉरी सर, मैं जरा टेंशन में हूं। अब जाइए, चलिए। अरे बाप रे, ये तो टूट गया। सुनो, ये क्या है? ये किकर है। पता है ना, बिना इसके मैं जाऊंगा कैसे? रिपेयर करवाओ इसे। ओहो, चलिए सर। हाँ चलो चलो, लेके चलो इसे। पहले तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, अब ऐसी मैकेनिक शॉप पे लेके आए हो जो बंद है। तुमने मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? अरे सर, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैकेनिक शॉप संडे को बंद होता है। तो अब मैं क्या करूं? मैं पैदल जाऊं क्या? अरे नहीं सर, आप ऑटो से जाइए, मैं पैसे देता हूँ ना। तू मुझे पैसे दिखा रहा है? मैं ऑटो पकड़ के यहाँ से जाऊं ताकि तू मेरी गाड़ी के बचे हुए पार्ट्स भी बेच डाले? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला तू सर। मुझे सिखा रहा है? तू मुझे नहीं जानता, न ही मेरी पावर को जानता है। मैं अपने नुकसान की भरपाई लेकर रहूंगा। ऑटो और ट्रक में नहीं जाने वाला मैं। अब जल्द से जल्द मेरी गाड़ी रिपेयर करवा दे, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। सर अर्जेंट है तो मेरी गाड़ी ले जाइए। हाँ तो ठीक है, मैं इससे ही जाऊंगा। चल तू पीछे हट, पीछे हट। हाँ, मुझे जाने दे। अरे इसका हैंडल कहाँ है? उधर है। अच्छा, उल्टी तरफ है क्या? ओके बाय। आदमी है। अरे पेट्रोल टैंक तो फुल है ना? ठीक है, चल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सो रहे हो? जी हाँ सर। कंटिन्यू। ओके सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब बनावटी हैं। सब के सब बनावटी हैं। आजकल कोई सच्चा नहीं है। सर। हाँ? तू मुझे डिस्टर्ब करने आया है? नहीं सर। इधर आ। अब क्या हुआ सर? मजाक चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर। बाहर जो दो लोग इंतजार कर रहे हैं ना, हाँ। उन्हें तुम अंदर भेज दो। वो दो आदमी जो काफी देर से बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें अंदर भेजो, जाओ। यस सर। हेलो, खर्राटे बंद करो, जाओ। साहब बुला रहे अंदर। जी। यहाँ जो कोई भी आता है साहब से ही मिलना चाहता है। हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। साहब नमस्ते साहब। क्या है? कुछ खास नहीं साहब। कुछ नहीं तो फिर यहाँ क्यों आए हो? वो क्या है ना साहब, मेरी गाड़ियाँ थोड़ी ओवरलोडेड होती हैं, इसलिए रोक दी जाती हैं। अब आप ही मुझे बताइए सर, जितनी बड़ी गाड़ी होगी तो लोड भी तो उतना ही ज्यादा होगा ना। उसमें थोड़ा और लोड डाल दे तो क्या बुरी बात है। इसलिए मैं आया हूँ और छोटी सी भेंट भी लाया हूँ। आप अगर मेरी गाड़ियों को जरा। कितना है इसमें? 5 लाख रुपया। कम पड़ा तो और भी दे दूंगा। क्या कहा तूने? मुझे रिश्वत देना चाहता है? चल चल उठा इसे। गो, गेट आउट। चल जा। दोबारा दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? मैं चल निकल, चल जा जा। उस चेयर की ताकत तुम नहीं जानते। दोबारा मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करना। सर मेरी बात। निकल निकल। तू भी जा, निकल यहाँ से। अगली बार आए तो खाल उधेड़ दूंगा। सर, सरकार हंसने की तनख्वाह देती है। अरे तुम डेट भी चेंज नहीं कर सकते? सॉरी सॉरी सर। अरे ऐसे थोड़ा होता है। अरे क्या इतना नाराज मेरी बात तो सुनिए। आप पता कि हमारी पहुंच कहाँ तक है? ये सर कहाँ चले गए? सर, वो जो दो लोग आपसे मिलने आए थे वो नाराज हो गए हैं। कौन लोग? वही दो लोग जो बाहर बैठे थे और आपको कुछ देना चाहते थे, वो बाहर ही। मैं कुर्सी पर पेट फैलाकर आंख बंद करके रिश्वत नहीं लेता।
अब कहना क्या चाहते वो जो हो, लोग सर? आए थे ना, वो विजिलेंस ऑफिसर थे। वही 2 लोग जो आपके ऑफिस में आए थे, आपने उन्हें धक्का देके बाहर निकाल दिया। हाँ हाँ, जाओ जाकर देखो, जाओ। हाँ देखता हूँ। हेलो, मैं विजिलेंस ऑफिसर हूँ। और मैं असिस्टेंट। हाँ, अरे हाँ, सर ने तो बिल्कुल ठीक कहा। सर आपने बिल्कुल सही कहा। वो दोनों के दोनों विजिलेंस ऑफिसर निकले सर। लेकिन आपको कैसे पता चला? ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है। जाओ और जाकर देखो कि लंच तैयार हुआ कि नहीं। जब तैयार हो जाएगा तो अंदर पहुंचा देना। हाँ ठीक है सर, ये फाइल देख लेना, मैं भी आता हूँ। ऐसी बकवास गाड़ी कौन चलाएगा? मुझे तो मेरी गाड़ी चाहिए। तैयार हुई कि नहीं? हाँ तैयार हो गई सर। ऐसा क्या? रेडी हो गई? ओ भाई मैकेनिक, गाड़ी ठीक से तो रिपेयर की है ना? ठीक से तो बनाया है। दिमाग में इतनी जोर से मत बोल। मैं भी इसे रिपेयर करवाने वाला था, लेकिन अच्छा किया तुमने करवा दी। फोकट में सारा काम करवा लिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। कितने पैसे हुए भाई? 500 रुपए सर। थैंक यू सर। ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करती हूँ, कोड वर्ड्स हैं। अच्छा। ये कोड वर्ड्स हमारे अलावा और कोई नहीं समझ पाता। हे! कहाँ गया होगा वो? वॉल्यूम को जरा और बढ़ा। वाह! अब किसका वेट कर रहे हो? तुम भी पियोगे? नहीं सर, शुक्रिया। तू है दिलरुबा, ओ मेरी दिलरुबा, तुझे देख कर मेरा दिल खो गया। गाते रहिए सर, मैं गिलास भरता हूँ। मैं तुम्हें गाना गा गा कर सुनाता रहूं और तू मुझे बोतल से निकाल निकाल कर पिलाता रहेगा? हाँ मालिक। क्या मतलब? नहीं मालिक, जितना आप बोलेंगे उतना ही गिलास भरूंगा। तो ठीक है, बनाओ और पिलाओ मुझे। ये लो मालिक। अब दिखेगा तुझे मेरा दूसरा रूप। कैसा है? हाय, हाउ आर यू हनी? ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ। और तुम मुझसे इतरा रही हो? एक बात जान लो, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। गिली 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 गिली। कुछ ही दिनों के अंदर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहोगी, मेरे दिल की रानी बनकर। उस दिन जब पहली बार तुम्हें फाइट कंपटीशन में देखा था, ये कौन है? इतनी खूबसूरत लड़की, और ये मुझे देखकर हंस रही है। तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी ये नैन कटारी वाली प्यारी सी आंखें। ए अंजलि, ए अंजलि, ए अंजलि, ए अंजलि! आज का शो बहुत बढ़िया रहा ना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुझे तो। ऐसा शो मैंने पहले तो कभी बोलो नहीं अंजलि। देखा। अंजलि, अच्छा ये हमारा कोई पीछा कर रहा है। अंजलि, कौन है ये? अंजलि, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, समझ में नहीं आता क्या? मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता।
अब चलो यहाँ अंजलि प्लीज, आज मैं उससे हाँ करवा कर ही रहूंगा। 1 मिनट रुको ना अंजलि, तुम्हारे लिए एक ग्रीटिंग कार्ड ले आया हूँ। इसे ले लो अंजलि, ले लो ना, लो। इसमें मेरे प्यार का इजहार है, मेरे प्यार का एहसास। क्या है ये सब? तुम जितने नखरे दिखाओगी मेरे दिल में प्यार बढ़ता ही जाएगा, और एक दिन तुम्हें भी एहसास होगा, और उस दिन तुम मुझे बहुत मिस करोगी। उसके बाद तुम इजहार करोगी, मेरे गाल को सहलाओगी। मैं बाहर रहूंगा तो मेरा इंतजार करोगी, क्योंकि मिस करोगी ना, और ऐसा होकर रहेगा। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ और तुम मेरे साथ कैसी गंदी हरकतें कर रहे हो? तुम्हें क्या शर्म ही नहीं आती? टन टन। और बोलो ना, जो भी दिल में है बोलो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। मैं कलाई की हूँ, तुम सिर्फ मेरा इंतजार करते रहो। नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। अंजलि, तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, पर खाना खा लो बेटी। देखो, ये आदमी बहुत ही शैतान किस्म का है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम इस पर जिंदगी में कभी भरोसा मत करना बेटी। इस आदमी ने तो अपने खास दोस्त की बेटी तक को नहीं छोड़ा। अंकल, अंकल। अरे बेटी संध्या, तुम यहाँ क्यों आई? वो क्या है ना अंकल, मेरे पापा ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए मैं घर छोड़ कर आई हूँ। पापा से मैं बात कर लूंगा, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। नहीं अंकल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, फिलहाल यही रहूंगी। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या अंकल? अंकल, यहाँ क्या हो रहा है अंकल? ये लड़की कौन है अंकल, और आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंकल, जवाब दीजिए। बेटी तुम यहाँ से जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, जब तक आप मुझे जवाब नहीं देते मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। बताइए अंकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? और आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? बताइए अंकल। इसने उसे मारकर फेंक दिया और अपने दोस्त को ही धोखा दिया। सबको लगता है तुम मर चुके हो, जबकि मरी वो लड़की थी, और इसने ये सब तुम्हें हासिल करने के लिए किया। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है बेटी। वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है, और इसीलिए मुझे भी उससे डर लगता है। ये तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन मैंने बाइक पर जो देखा उससे मुझे डाउट हुआ। मेरी बाइक के आगे के मडगार्ड पर आई एम हियर लिखा हुआ था, जो कि पहले नहीं लिखा हुआ था। और ये उसका लिखने का स्टाइल है। जरूर कुछ ना कुछ बात है। जिस बंदे की मैंने बाइक रिपेयर करवाई ना, उसे जरूर कुछ बात पता है। वो मिल जाए बस। अब तू क्या करेगा? जो लड़की मरी है उसका रिपोर्ट किसने बनाया? हाँ, अरे वो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कौन था? हेलो सर। बोलो डॉक्टर, क्या बात है? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। प्रॉब्लम? हाँ सर। क्या हो गया? और क्या सर, वही पुराना रिपोर्ट वाला मैटर है सर। आपके कहने के अनुसार मैंने बनाया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। बहुत डर लग रहा है सर। नहीं तो इसमें डरने की क्या बात है? आप समझ नहीं रहे हैं, मामला गंभीर होता जा रहा है। कहीं हम लोग फंस गए तो? वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर तुझे डर लग रहा है तो यहाँ जा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। क्या चल रहा है? पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी करेगा? मैं आपको गुंडा दिखता हूँ? ये डॉक्टर पैसे लेकर झूठे और गलत रिपोर्ट बनाता है, इसको तो क्या तू जानता है ये कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट है ये। इनके खिलाफ अगर तुझे कुछ कहना है तो लिख करके दे और चुपचाप जाए यहाँ से। सर, मुझे इस आदमी पर 100% डाउट है। इसने उस लाश के साथ जरूर कुछ गड़बड़ की है। कांस्टेबल साहब, इन्हें अंदर ले आओ। सत्या, बोलिए सर। इनकी जो भी कंप्लेंट है लिख लो। जी सर। साहब बोलिए साहब। ध्यान से सुन, बॉबी नाम के मास्टर और कलाई को खत्म। आपने जैसा बोला वैसा ही होगा साहब। डॉक्टर तुम्हारे कस्टडी में है ना? हाँ सर, आराम से सो रहे हैं सर। बाप रे,
कुछ दिन वही रहने दो, बाद में सोचेंगे क्या करना है। समझ गए ना? सर म्याऊं। नहीं समझे? सर जल्दी कुछ कीजिएगा, ज्यादा दिन तक उन्हें यहाँ नहीं रख सकते हम लोग। सुनो, टेंशन मत लो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस डॉक्टर को भी उसके सही जगह पे पहुंचा दो और उसके बाद केस को क्लोज कर दो। समझ गए? समझ गया सर। हाँ? हाँ। जाओ। यहाँ से जाकर सीधे फॉरेन में सेटल हो जी जाना। बिल्कुल मास्टर, वैसा ही करने वाले हैं हम। कलाई किधर है? तुमसे मतलब? ये क्या किया? तुमने इनको मार दिया? ये जो कुछ भी हुआ उससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत अफसोस हुआ। सर, ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारे हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अभी फोन करके इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, चिंता मत करो। दोनों के कलर तो एक जैसे ही हैं, लेकिन इसे बोलते क्या है? कुंग फू ड्रेस या कराटे ड्रेस? वो भी नाम ड्रेस। क्या कहा? वो भी नाम ड्रेस? सिर्फ वो भी नाम ड्रेस पहनने से तुम लोग अपने मास्टर के बराबर नहीं हो जाओगे। उतारो इसे। नहीं, ठीक है। लगता है मास्टर ने इन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। वो तो चले गए लेकिन उनकी शिक्षा यहीं रह गई। टीचर का मतलब यही होता है। कौन है? जाओ जाकर प्रैक्टिस करो। सर आप यहाँ? सर मैं तो इनसे बात कर रहा था। ये चलो गाड़ी में बैठो।
हाँ चलिए सर। रुकिए सर, आप जिस काम से यहाँ आए थे वो हो गया ना सर? बैठो बताता हूँ। अरे अरे क्या कर रही हो? डॉक्टर आया था? आया था पिताजी। ठीक है, तुम लेट जाओ। बस कुछ दिन और बेटा। ठीक है पापा। बस थोड़े दिन के बाद तुम्हारे पापा डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करवा के ले जाएंगे। ठीक है पापा। मिस्टर मानिक, आपकी बेटी की रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। इसे डिस्चार्ज कब करेंगे डॉक्टर? बताती हूँ, आप जरा बाहर वेट कीजिए, मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। ठीक है। कौन हो तुम? और तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? तुम कौन हो? अपना दोस्त समझो, बोलो। मैं आनंद हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पे आया था। तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हाँ, कुछ दिनों पहले हम मिलने वाले थे। हेलो आनंद, तुम कहाँ पर हो? क्या बात है संध्या? बोलो क्या हुआ? नहीं, पहले ये बताओ तुम कहाँ पर हो? इंटरव्यू के लिए मैं मुंबई आया हुआ हूँ, कल आकर के तुमसे मिलूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। चली जा रही है? अब वही तेरे लिए सब कुछ हो गया है क्या? हाँ माँ। लेकिन श्री, जिसके दिल में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं, उसे यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। मुझे भी यहाँ नहीं रहना, उसके पास मैं आप लोगों से ज्यादा खुश रहूंगी। तुमने अगर इस दहलीज को पार किया तो हमारे ज्यादा से 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी और हमारा कोई रिश्ता भी नहीं रहेगा। साइन करो। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। क्या संध्या, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें जल्दी आना होगा। मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। देखो, तुमने अगर मुझे धोखा दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी बात को समझो संध्या, प्लीज। ओहो, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अंकल के घर पर वेट करती हूँ, तुम जल्दी आना। ओके, ठीक है, बाय। मैं उससे मिलने के लिए उसके अंकल के पास गया, मगर वो नहीं मिली। सिक्योरिटी वालों ने मुझे यहाँ लाकर बांध दिया। तब से मैं यहीं पे हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतना विश्वास है कि मेरी संध्या एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। बिना संध्या के मैं जी नहीं पाऊंगा सर। ये रही संध्या की तस्वीर, ये आखिरी निशानी है उसकी मेरे पास। तू तो वहां नहीं था। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और डेड बॉडी के नाक में नथनी थी जो पुष्पा नहीं पहनती थी। हेलो सर, मैं कल ही बोल रहा हूँ। हाँ कल ही बोलो। सर, उस हत्या का मुख्य गवाह मेरे हाथ लग चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी कहाँ है वो? सर, वो पुराना सा बंगला आरटीओ सर का गेस्ट हाउस। सर तुम वहीं रुको, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज आप गलत रूट पर आ गए हैं? जिस रूट पे जा रहा हूँ वही सही है। चल भाई चल, नीचे उतर। नमस्ते सर। जेके का है सर? ओहो, बहुत होशियार हो।
तुम सेठ के बहुत खास हो ना? हाँ सर। नहीं सर। छोटू पेपर देना। ये देखिए सर। ये क्या है? अभी तक रिन्यू नहीं करवाया? कर लेंगे ना सर। तुम्हें पता है ये कितना जरूरी है? ओवरलोड भी है, पक्का बिल भी नहीं है। ये सब क्या है? ए माणिक, जाओ जाकर सभी गाड़ी के पेपर चेक करो। ओके सर। अपने सेठ को फोन करो। सर। हाय, फोन करो ना। करता हूँ। बैलेंस नहीं है। मिस कॉल किया सर। गोली क्यों चला रहे हो? तो है। चलो चलो। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। तुम्हारे पेपर सही नहीं है, जेल जाने का इरादा है क्या? अब कौन आ गया? हेलो, मैं इंस्पेक्टर श्रवण बोल रहा हूँ। बाजूट। सर, इंस्पेक्टर श्रवण लाइन पर है। क्या हुआ? चल गया साहब। सर, मुझे कमरे में बंद करके वो दोनों भाग गए। तू एक काम कर, स्टार होटल में एक रूम बुक करवा ले और वहीं जाकर डांस कर। क्या कहा था? मैं सब संभाल लूंगा। ये संभाला? सर। आथू। उस आरटीओ वाले प्रेशंकर को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। उसके रग रग से वाकिफ हूं। कई सालों तक उसके लिए काम किया है, इसलिए उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो कब और कहां क्या कर बैठेगा, इस बात को कोई भी नहीं बता सकता। हर 2 नंबर के काम में उसका हाथ होता है। उसे चंगुल में फंसाने के लिए बहुत सोच समझकर काम करना होगा। पर मुझे एक बात का पूरा भरोसा है कि हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। आरटीओ ऑफिसर ने उसे कहां रखा होगा, ये पता लगाना है। हाय हनी, आ जाओ। देखो मुझे, तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं। क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? हमारी शादी होने वाली है और जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी हम दोनों शर्मा गई है तो जाओ। ए हनी, इधर देखो ना, 24 कैरेट सोने का ये मंगल सूत्र। इसे पहनने के बाद तुम और खूबसूरत लगोगी। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। कांचीपुरम की ओरिजिनल साड़ी। बहुत कमीना इंसान है। तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत दुख होता है हनी। इस तरह मत रो हनी। अपने आंसू पोंछ लो। गो 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 गो, इन्हें पहनो और तैयार होकर आओ। जाओ। ओए, मैं क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। ओहो हो, तुम मत डरो हनी, तुम बस तैयार हो जाओ। मुझे इनकार मत करो बस। गो गो। ये क्या अपनी बेटी के लिए रखेगा? उसे देकर आ। बेटी ये देखो। सर क्या कह रहा हूँ उससे? सर इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ साड़ी पहन ले। तो निकल यहाँ से। हाँ सर। ये सुहानी रात तेरा जो मिला है साथ,
तक जरूर पहुंचेगा। हाय हनी, अरे वाह 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 वाह, तुम दूर क्यों हो? मेरे पास आ जाओ। मैं तुमसे कुछ बोलूं प्लीज? मैं अंजलि नहीं हूँ, प्लीज देखो जरा समझो। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए तुमसे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी और से शादी का वादा कर चुकी हूँ, प्लीज समझो। और तुम तो अंजलि से प्यार करते हो ना, उसी से शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम भी ये जानते हो मैं तो अंजलि हूँ ही नहीं। अंजलि बनने के लिए मुझे टाइम लगेगा। जाओ। प्लीज प्लीज। ओहो, रो मत, आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे लिए कॉमेडी करता हूँ, विलेन बनने पे मजबूर मत करो। मेरी बात समझी ना? क्यों हनी? किसी और से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। कहाँ से आ रहे हो? चलो क्या सब, चलो निकलो। कौन सी फिल्म? निकलो। तुम्हारे साथ कौन है ये? चलो जल्दी जाओ, रिश्तेदार है सर। हाँ, चलो जानती हुई से। हाँ जानती हूँ सर। चल अंदर बैठ, चल। बोल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उस आरटीओ ऑफिसर ने कहीं छुपा कर रखा है। कहाँ? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ वो शादी करना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें भी फंसाया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ छुपा है वो। कौन हो तुम लोग? भाग, निकल। लगी तो नहीं? इसे कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ? ठीक तो है। कलाई। हाँ, बोलो। पुष्पा को आरटी ऑफिसर शादी करने पर मजबूर कर रहा है। वो वापसी हुई है। उसने उसे अपने फार्म हाउस में कैद करके रखा है। अच्छा, चलो जल्दी। तुम उसे बचा लो। इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो चलो।
कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ के जा रही हो? हाँ? कट्टी। मेरे लिए तुम अंजलि हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें पाना ही अब सब कुछ है हनी। इसीलिए मेरा साथ दो मेरी स्वीट हनी। हाँ, चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। देखना चाहती हो? क्यों मुझसे दूर जा रही हो? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे। अब और देर मत करो, क्योंकि तुम जितना देर करोगी तकलीफ उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम तो होशियार हो, तो मेरी ये बात क्यों नहीं समझती? और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें यहीं मेरे साथ जिंदगी भर रहना है। तुम मान जाओ ना। जाओ, दूर हटो। छोड़ो। अरे बाप रे, जरा देखो तो। अरे इसमें तो गोली है। इस तरफ आओ। चलो। बिना गोली चलाए ही मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है, इस दिल में सिर्फ तुम ही हो। चाहो तो इसे चीर के देख लो। बंद करो, पीछे मुड़ो और नीचे बैठो। बैठो, बैठो नीचे। एक बात कहूं, तुम इस तरह बहुत मस्त लग रही हो। hey, hey. It's okay. It's okay. मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। ना 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 पकड़ लिया, तररता ना 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 दिल में बसा लिया। तेरा यह खूबसूरत हुस्न मुझसे दूर कभी मत जाना। हाँ मुझे छुएगा? छू, अब छू के दिखा।
मेरा नहीं, तेरा पैर ही फंसा है। आजा, आना। अंजलि, अब तुम देखती जाओ तुम्हारे आशिक का मैं क्या करता हूँ। या